Assalamu alaikum, this is Amjad Kalwar and you are watching YouTube channel Career Corner. Today we will discuss about the current affairs which will be of May 2022, and this video will be comprising of national and international current affairs. So let's move to other question. First question is, which country secured first rank in World Press Freedom Index 2022? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो वो है नॉर्वे। और आपको हम बताते चलें कि दूसरी रैंक हासिल की है डेनमार्क ने और तीसरी रैंक हासिल की है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में स्वीडन ने। और जब हम बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, तो उसने 157 पोजीशन हासिल की है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी कि 180 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर है। हमेशा हमारा मुल्क नीचे से पोजीशन हासिल करता है, इसमें कोई शक नहीं। और जो लास्ट कंट्री है बॉटम लिस्ट में, वो है नॉर्थ कोरिया। और दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड लेबर डे ऑन विच डेट? तो हमने वर्ल्ड लेबर डे किस तारीख को मनाया, ऑब्जर्व किया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम हर साल 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। और डेज के हवाले से जो मई में डे मनाए गए हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को बनाया गया, और वर्ल्ड्स लाफ्टर डे यानी कि हंसने का दिन, वो भी 1 मई को मनाया गया। ये हंसने का दिन मई के पहले, जो मई का मंथ होता है उसके पहले संडे को मनाया जाता है। और हमने प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया, और हमने वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई, जो कि था 3 मई, उसको हमने ऑब्जर्व किया। तो ये अस्थमा क्या होती है? अस्थमा एक बीमारी होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे कि हमारा दिल होता है, उसको अटैक आ जाता है, तो हमारे फेफड़ों को भी, अगर इसी जुबान में हम कहें कि जब अटैक आ जाए, हमारे सांस लेने में हमें दुश्वारी हो, तो वो अस्थमा उसे हम कहते हैं। तो उसका डे मनाया गया 3 मई को। और इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 मई को मनाया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया गया। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जो ब्लड कैंसर की किस्म है, तो वो 8 मई को मनाया गया। और 12 मई को वर्ल्ड नर्सेज डे मनाया गया। और हाइपरटेंशन डे 17 मई को ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, ये हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन हम उसे कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। द एशियन गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री हैव बीन पोस्टपोन्ड टू 2023 ड्यू टू द राइजिंग कोविड-19 केसेस इन द कंट्री? यानी कि 2022 में जो एशियन गेम्स होनी थी, वो किस मुल्क में होनी थी, जो कि पोस्टपोन हो गई है 2023 तक, क्योंकि उस मुल्क में कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो वो मुल्क है चाइना। और ये एशियन गेम्स का जो एडिशन है वो 19वां था, जो कि शेड्यूल था 10 से 25 सितंबर 2022। अब ये इसका जो न्यू शेड्यूल होगा, ये पोस्टपोन हो गई है 2023 में, तो उसका न्यू शेड्यूल है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में ये एशियन गेम्स खेली जाएंगी। अब चाइना की बात आई है, तो चाइना का हम प्रोफाइल देख लेते हैं कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग, और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। और चाइना ने हाल ही में अपने स्कूल्स में फॉरेन टेक्स्ट बुक पर बैन लागू कर दिया है। और चाइना के ज्योग्राफी के हवाले से अब अगर हम देखें, तो वो 14 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली महिंदा राजापक्सा हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में महिंदा राजापक्सा ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया है, तो ये किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था? तो ये था श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर। और इसका जो रीजन है इस्तीफे का, तो उसके मुल्क में यानी कि श्रीलंका में बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट स्ट्राइक्स चल रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, और करंटली श्रीलंका वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो ये जो मिस्टर राजापक्सा है, इसने अपना जो इस्तीफा है वो अपने छोटे भाई, जो कि उस श्रीलंका कंट्री का प्रेसिडेंट है, गोताबाया राजापक्सा को उसने इस्तीफा भेजा। यानी कि सिंधी में हम इसे कहते हैं नानी बेड़ो। एक भाई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा भाई प्रेसिडेंट। और इसके खानदान के दूसरे भी, मतलब जो अफराद थे, बाशिंदे थे, वो भी हायर अथॉरिटीज पे बैठे हुए हैं श्रीलंका में। तो इसी वजह से उनका जो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यून
Suk Yeol sworn in as the new president of which country in May 2022? जो यून सुक योल है वो किस मुल्क का प्रेसिडेंट स्वान हुआ है मई 2022 में? तो वो हुआ है साउथ कोरिया का। और जो पहला उसका प्रेसिडेंट था साउथ कोरिया का वो था मून जाई इन, और जो करेंसी है साउथ कोरिया की वो है वॉन। जो अदर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड में वो हम देख लेते हैं कि दुनिया में दूसरी अपॉइंटमेंट्स एज प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह कौन सी हुई हैं, तो वो हुई हैं गैब्रिक बोरिक जो है वो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट हुआ है चिले का। आदम बेरो दूसरी मरतबा उसने गैम्बियास के प्रेसिडेंट के हवाले से इलेक्शंस विन किए हैं। शौकत मिर्जो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट हुआ है उज्बेकिस्तान का। मैगडेलिना एंडरसन वो स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। पीटर फ्याला की बात करें तो वो चेक रिपब्लिक का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। और बारबाडोस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटले, उसने सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो है वो इलेक्शंस जीते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वाज ओपन इन विच कंट्री? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज जो है वो किस मुल्क ने ओपन किया है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज। ग्लास बॉटम ब्रिज हम किसे कहते हैं? ग्लास बॉटम ब्रिज हम उसे कहते हैं जो एक ऐसा ब्रिज हो जो शीशे का बना हुआ हो और उसके नीचे जो है वो या जंगल हो या कोई और चीज हो, बहुत ऊपर होता है पहाड़ों, दो पहाड़ों को या रास्तों को मिलाता है। तो नीचे अगर हम उस पुल पे अगर हम खड़े होते हैं, ब्रिज पे खड़े होते हैं, तो हमें उसके नीचे ही खुद ही हम शीशे के जरिए हम देख सकते हैं नीचे उसके क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉटम ब्रिज है वो वियतनाम कंट्री ने बनाया है। और इस ब्रिज का जो नेम है वो बैकलॉन्ग, और इसका दूसरा नाम व्हाइट ड्रैगन भी रखा गया है। और इसकी जो लंबाई है वो है 632 मीटर्स 632 मीटर जो है वो लंबा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप? यानी कि वो कौन सा पहला एशियन कंट्री है जिसने नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया है? तो वो है साउथ कोरिया। और ये नेटो क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जो कि पहले जो ये इसका क्याम हुआ था, ये बनाई गई थी तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ये बनाई गई थी। और इसका जो बुनियाद फाउंडेशन इसकी जो बनी वो 1949 में बनी, यानी कि 1949 में। और इसका जो नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स बेल्जियम में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कोस जूनियर वॉन 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री? यानी कि मार्कोस जूनियर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है 2022 के उसने जीते हैं, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? तो वो है फिलीपाइंस का। और फिलीपाइंस का कैपिटल है मनीला, और फिलीपाइंस की जो करेंसी है वो पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनार्ड क्रेंचुक passed away in May 2022. He served as the first president of which country? लियोनिड क्राचिक जो है वो हाल ही में मई 2022 में इसका इंतकाल हो गया है। तो ये किस मुल्क का प्रेसिडेंट था? तो ये था यूक्रेन का प्रेसिडेंट। ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन। और इसको विली फॉक्स के नाम से भी जाना जाता था। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, और इसकी जो करेंसी है वो है हेरेवनिया। और इसका जो प्रेसिडेंट है करंटली वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नाह्यान हैज पास्ड अवे, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यानी कि जो शेख खलीफा बिन ज़ैद था वो हाल ही में उसका इंतकाल हो गया है। वो किस मुल्क का प्रेसिडेंट था? वो था यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का प्रेसिडेंट था। और यूएई का जो ये प्रेसिडेंट रह चुका था 2004 से ये प्रेसिडेंट था। अब जो इसको रिप्लेस करने आया है वो है प्रेसिडेंट अभी जो यूएई का वो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद है। और जब हम यूएई की बात करें तो उसका जो कैपिटल सिटी है वो है अबू धाबी, और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। और वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी जो है मौजूद है वो यूएई में बुर्ज खलीफा के नाम से, जिसकी लंबाई है जिसकी ऊंचाई है 828 मीटर, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा कम। अगला क्वेश्चन है 12th एडिशन ऑफ आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? यानी कि जो 12th एडिशन है आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वो किस मुल्क में हो रहा है, किस मुल्क उसको होस्ट कर रहा है? तो आप आईबीए को यहाँ सखर वाला आईबीए मत समझना, ये आईबीए जो होता है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है। तो ये वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है अभी वो टर्की में हो रहा है। इसका 12वां एडिशन है और ये 8 मई से 20 मई तक ये हुआ है।
उसका जो होस्ट कंट्री है वो टर्की है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। विच कंट्री होस्टेड द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2021? जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2021 हैं वो किस कंट्री ने होस्ट किए? अगर हम इनकी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की डिटेल्स देखें तो ये अभी इनको जो वियतनाम ने होस्ट किया है, तो 12 से 13 मई तक ये हनोई में ये इवेंट हुआ है। और ये इसका एडिशन कौन सा है? इसका एडिशन है 31st। ये ओरिजिनली पहले जो शेड्यूल थी वो 21 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक 21 में जो है वो शेड्यूल थी, पर अभी जो इनका जो है वो आगाज हुआ है 2022 में 12 से 23 मई के बीच में। वियतनाम कंट्री दूसरी मरतबा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है और इसने पिछली मरतबा 2003 को ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो है वो होस्ट की थी। अब अगर हम बात करें कि ये साउथ एशियन गेम्स जो होती हैं वो हर 21 साल में होती हैं, यानी कि जो ऑड ईयर होता है उसमें ये होती हैं। 2025 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगी वो थाईलैंड में होंगी, 2027 में जो होंगी वो मलेशिया में होंगी और 2029 में जो होंगी वो होंगी सिंगापुर में। जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1959 में, 1959 में बैंकॉक थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस? यानी कि व्हाइट हाउस की जो पहली ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी हुई हैं तो उसका नाम कौन सा है? तो उसका नाम है कैरीन जीन पेरी। अगला क्वेश्चन है व्हेन अल जजीरा रिपोर्टर शीरीन अबू अले किल्ड बाय इजरायली आर्मी गनफायर इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक? जो अल जजीरा की रिपोर्टर थी शीरीन अबू अकले, वो इजरायली आर्मी ने उनको शहीद कर दिया था, उनको कत्ल कर दिया था वेस्ट बैंक में। तो वो कब किया था? वो किया था 11 मई 2022 को। Which country has set up the world's highest weather station at the top peak of Mount Everest to observe climate change? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसने माउंट एवरेस्ट पे एक हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया है कि वो क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व कर सके? तो वो मुल्क है चाइना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। Which team won the Thomas Cup title for the first time ever? यानी कि वो कौन सी टीम है जिसने पहली मर्तबा थॉमस कप का टाइटल जीता है? तो वो है इंडिया। और ये इंडिया जो है वो छठा नेशन बना है जिसने थॉमस कप जो है वो जीता है। इससे पहले पांच मुल्क जो थे वो चाइना, इंडोनेशिया, जापान, डेनमार्क और मलेशिया थे का टाइटल जो है वो जीता था। तो थॉमस कप जो है वो अभी जो हुआ वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। ये शेड्यूल था 8 से 15 मई 2022 तक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। विच कंट्रीज वुमेन माउंटेनियर हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 10th टाइम? यानी कि वो कौन सी खातून है, किस मुल्क की खातून है जिसने माउंट एवरेस्ट को 10 मरतबा सैर किया है? तो वो खातून है नेपाल मुल्क की, उसका नाम है लखपा शेरपा। और ये अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो कैपिटल सिटी है वो काठमांडू है और उसकी करेंसी रुपी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन बैडमिंटन प्रेस्टिजियस ओबर कप इन बैंकॉक थाईलैंड? यानी कि किस मुल्क की टीम ने जो ओबर कप था बैंकॉक थाईलैंड में खेला गया उस बैडमिंटन प्रेस्टिजियस अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है साउथ कोरिया ने। और ये 2022 का ओबर कप का जो एडिशन था वो 29th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज नेम्ड स्काई ब्रिज 721 हैज बीन रिसेंटली ओपनड इन विच कंट्री फॉर टूरिस्ट? यानी ये किस मुल्क ने टूरिस्ट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है फुट ब्रिज जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 उसको ओपन किया है, इनाग्रेट किया है? तो वो है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग और उसकी करेंसी है कोरोना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। विच कंट्री होस्टेड द SCO एंटी टेरर मीटिंग 2022? यानी कि किस मुल्क ने SCO एंटी टेरर मीटिंग 2022 को होस्ट किया था? तो वो किया था इंडिया ने। और इसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो थे इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और ये उसका जो सेक्रेटरी है वो जांग मिन है। और ये इसका जो कयाम हुआ था, ये बनाई गई थी SCO ऑर्गेनाइजेशन वो 15 जून 2001 को बनाई गई थी। डियर कैंडिडेट्स, ये था मई 2022 के करंट अफेयर्स का पहला हिस्सा और इसका दूसरा हिस्सा जल्द अपलोड किया जाएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल करियर कॉर्नर विजिट करते रहिए और हमारा फेसबुक पेज है करियर कॉर्नर ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, वो भी फॉलो करें। आपको वहाँ मुख्तलिफ एजुकेशनल मटेरियल मिलता रहेगा। तो अमजद अली कलवट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।